आप लोग तो आप लोग बता दे रहे हैं कि सबसे पहले फिजिक्स का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग देख लिए ठीक है, नहीं देखें जाकर देख लो, अटैम्प्ट करो, देखो कितना सही कितना गलत हो रहा है। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है नहीं कि सोचना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव है, पहला चैप्टर चल रहा है तो आप देखते ही बोल दोगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। और बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, आपका सेकेंड पार्ट है। आपका केवल ऑब्जेक्टिव चल रहा है बायोलॉजी में। ठीक है, अभी केवल ऑब्जेक्टिव ही लेकर चलेंगे। तो आओ अटैम्प्ट करो, अटेंड करो, देखो कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। जज करो अपने आप को एग्जाम में क्या हम इतना सही या इतना गलत करके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तुम चलते हैं सीधा। या कम से कम आज हम 20 से 21 क्वेश्चन करवाएं आज हम आपका बायोलॉजी में। आपको हर दिन आपका आते रहेगा ऑब्जेक्टिव आएगा, 20-25 क्वेश्चन आपको हर दिन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, बस आओ 5 मिनट का, मुश्किल से कितना होगा 10 मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो होगा। आओ अटेंड करो, देखो क्या है नहीं है, बस और कुछ मत करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो बस आप लोग आगे अब ध्यान दो। बस आप लोग अपने आप को जज करना है कि आप कहाँ पे हो। बस आपको अपने आप को देखना है कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका है मोनोसाइटिस, सेकेंड क्या है प्लाज्मोडियम, तीसरा आपका प्लेनेरिया, डी आपका सेरेटियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सेरेटियम। ठीक है, आगे आओ। विच वन हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स? पहला ऑप्शन क्या स्पाइडर, सेकेंड काऊ, थर्ड आपका हनी बी और आपका फोर्थ अर्थवर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 28 का क्या होगा? सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब आ गया 29। अब आप अपने आप को जज करते रहो आप कहाँ पे हो। ठीक है, इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाई। फर्स्ट ऑप्शन वेजिटेबल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेसेंट फेज या ओल्ड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 29 का? बी नंबर। कौन सा? रिप्रोडक्टिव फेज। अब 30 नंबर पे आओ। आपको सुना है करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। आपको चुनना है कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा हूँ आपको मैं, गैमोटोजेनिस, साइनगैमी, एम्ब्रोजेनिस, जायोट। तो आपको चुनना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, ए बी सी डी। ठीक है, सबको उलट पुलट करके लिखा हुआ है, आपको बताना है कि करेक्ट क्या है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर आप लोग सोच रहे हैं वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अब आ गया 31 पे। देखो 31 क्या बोल रहा है आपका, द टर्म होमोथैलिक्स एंड मोनोइसियस आर यूज टू डिनोट। पहला ऑप्शन बाई सेक्सुअल कंडीशन, सेकेंड यूनिसेक्सुअल कंडीशन, तीसरा आपका एस्टेमिनेट फ्लावर्स, आपका चौथा क्या है पिस्टिलेट फ्लावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर बाई सेक्सुअल कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है, लेकिन आप अपने आप को देखना है कि आपको सही में आता है कि नहीं आता है। एग्जाम आपको देना है। अब आगे आते हैं 32 नंबर पे, विच इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ पैरोट। मतलब तोता का मैक्सिमम एज कितना होता है? 90 साल, 25 साल, 500 साल या कुछ 140 साल। तो आपका जो 32 का आंसर करेक्ट क्या होगा? डी नंबर। मतलब कितना हुआ? 140 साल। आ गया 33 पे, विच ऑफ फ्लोइंग प्लांट इज मोनोइसियस। फर्स्ट पपाया, सेकेंड डेट प्लम, खजूर इसको बोलते हैं, तीसरा वाला क्या है कोकोनट, एंड डी टू ऑफ एबव। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि दोनों में मतलब कोई दो आंसर से हो सकता है, या तो ए सी हो या ए बी हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर कोकोनट। ठीक है, 33 का क्या होगा? कोकोनट। अब 34 पे आओ, देखो क्या बोल रहा है, विच आर hermaphrodite, which are which are hermaphrodite। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका अर्थवर्म, हाइड्रा, लीच, सेकेंड क्या है कॉकरोच, एस्केरिस एंड हाइड्रा, तीसरा क्या है अर्थवर्म, एस्केरिक्स एंड लीच, चौथा क्या है एस्केरिस, कॉकरोच एंड हाइड्रा। तो आप लोग सोच लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए नंबर अर्थवर्म, हाइड्रा एंड लीच। आप लोग सोच लिए। आगे आते हैं 35 पे आते हैं 35 पे, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ स्मॉल फ्रैगमेंट इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका है
मोरफैलेक्सिस, इक्विमोर्फोसिस, मोर्फोजीनियस एंड मेटाबॉलिज्म। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, मोरफैक्सिस। ठीक है, 35 क्या होगा? ए नंबर होगा। कौन सा? मोरफैक्सिस। 36 पे आते हैं। द क्रोमोसोम नंबर्स इज हेप्लॉइड इन। द क्रोमोसोम्स नंबर इन हेप्लॉइड इन फर्स्ट क्या है? जाइगोट, गैमेट्स, एम्ब्रो और सीड। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, गैमेट्स। 37 पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है 37। इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन पोलन ट्यूब? 1 2 3 या इन्फिनाइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। 37 है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग 38 पे, तो छोटा कर दे रहा हूँ आपको मैं ताकि दिखे आप लोग को, और छोटा कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब दिख रहा है आपको। अब यहाँ ध्यान दो, 38 देखो आप लोग। द टर्म्स डायोएसियस इज यूज टू डिस्क्राइब फर्स्ट बाइसेक्सुअल कंडीशन, सेकेंड यूनिसेक्सुअल, थर्ड आपका क्या है? हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, डी क्या है? जाइनाड्रोफॉर्म्स सॉरी जाइनेंड्रोमॉर्फ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी में से? तो 38 का करेक्ट ऑप्शन होगा यूनिसेक्सुअल कंडीशन। देख लो कि आपका सही है गलत है। अब 39 पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, 4 ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, प्रीट्यूडोफाइट्स या ब्रोयोफाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, 40 पे आते हैं अब। इन प्लांट्स मियोसिस ऑकर इन रूट टिप्स, पोलन ग्रेन, स्टीम टिप्स या एंथर। तो आपका 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंथर। अब 41 पे आओ। सीड आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे, पहले देख लो 4 ऑप्शन क्या क्या है। पहला है आर फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दिख रहा हो क्वेश्चन आपको अच्छे से। सेकेंड क्या है? गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स, कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ पोलन ट्यूब। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग देख लिए, सोच लिए। 41 का होगा ए। ठीक है, कौन सा? आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। चलो 42 पे आते हैं। बैम्बू स्पीसीज फ्लावर, पहला ऑप्शन ओनली वंस इन लाइफ टाइम, सेकेंड क्या है आपका? वंस इन 12 ईयर्स, तीसरा क्या आपका? एवरी ईयर, और चौथा आपका ट्वाइस इन 550 to 100 ईयर्स। तो 42 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। अब आप 43 पे आओ। 43 क्या बोल रहा है आपका? क्रोमोसोम्स नंबर इन मियोसाइट्स ऑफ ड्रोजोसोफिया फ्रूट फ्लाई इज 2 4 6 8। तो क्या होगा इसका आंसर? कितना नंबर होगा? 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। जितने ने डी सोचा है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। टिक लगा हुआ है, आप टिक को देख के मत बोल देना कि मेरा हम डी थे, मतलब अपने आप को देखो आप कहाँ पे हो। 44 देखो। लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल एंड मे फ्लाई इन रिप्रेजेंटिव 15 ईयर्स 1 वीक, सेकेंड क्या है? 30 ईयर 1 वीक, सी क्या है? 45 ईयर्स 1 मंथ, डी क्या है? 60 ईयर्स 1 मंथ। तो 44 क्या होगा? डी ऑप्शन। कौन सा? 60 ईयर 1 मंथ, मतलब क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन कितना होता है? 60 साल का, और फ्लाई कितना होता है? 1 दिन का। ठीक है, 45 पे आते हैं। द नोट्स आर कॉल्ड आइज विच विल फॉर्म अ न्यू प्लांट्स इन, पहला जिंजर, सेकंड क्या आपका? ब्रायोफाइलम, सेकेंड आपका तीसरा क्या है? अलोकेसिया, डी क्या आपका? पोटैटो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, पोटैटो। ठीक है, कि आपने ऐसा देखा होगा कि गांव में अब अगर आप रहते हैं तो देखे होंगे कि आलू में आँख निकल जाता है, आई, ऐसा आप पढ़े होंगे ना। तो बस वही केस है कि पूछ रहा है इसमें किस में निकलता है आई। ठीक है, तो कौन सा उसका होगा? पोटैटो। ये तो बस आपको देखते ही बता देना चाहिए था, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में ही होता है। तो बस आज 45 लाख केवल कितना क्वेश्चन करवा दिया आपको हम बता दे रहे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आज आपका 19 क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी का। इससे पहले भी आपका 25 क्वेश्चन हो चुका है, उससे कि आगे हम लोग चले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर 45 से आगे जाएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम क्लास क्या करेंगे, यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।